गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एफएस सेंटर कॉलेज दुरनिया बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की रसायन विज्ञान, चैप्टर चल रहा है ठोस अवस्था। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोज पैकिंग के बारे में। हिंदी में कहा जाता है इसको निविड़ संकुलन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आखिर निविड़ संकुलन क्या होता है, मैं कुछ बातें कर लेता हूं आपसे, फालतू वाली एग्जाम्पल दे देता हूं, फिर आपको ये क्लियर कराता हूं। ठीक है, आपने कभी पैकिंग तो की होगी कपड़ों की, तो जैसे कि एक बॉक्स होता है, आपके घर में एक बॉक्स होगा या संदूक होगा, इसमें आप कपड़े दो प्रकार से पैक कर सकते हैं। एक तो आप कपड़े को उठा करके सीधे उनको ऐसी भर दीजिए भुस की तरह। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, उनको तय बना करके बढ़िया से रखिएगा। ठीक है ना, अगर आप कपड़ों को तय बनाकर अच्छे से रखते हैं तो हम कह सकते हैं आपने क्लोजली पैक्ड किया है कपड़ों को, अर्थात वो क्लोज पैकिंग हो गई है। आइए हम देखते हैं अपने कोई भी ठोस है या फिर कोई भी पदार्थ है, उसमें जो एटम्स होते हैं या परमाणु अणु होते हैं वो कैसे पैक होते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर छोटे छोटे कणों को हम क्या मान लेते हैं, एक बॉल के रूप में या एक गोले के रूप में मान करके क्लोज पैकिंग को हम सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम अणु परमाणु नहीं कहेंगे, अब हम क्या कहेंगे, गोले कहेंगे या गेंद कहेंगे। ठीक है ना जी। देखो प्यारे बच्चों, अगर कोई भी एक बॉक्स में आपको दे दूं, ये मैंने आपको बक्सा दे दिया है और इस बॉक्स में कहूँ बेटा कुछ गेंदें हैं, कुछ बॉल्स हैं, पैक करो, तो आप पैक करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप उन गेंदों को उठा करके ऐसे ही फेंक दो, ऊपर से फेंक दो। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने ये फेंक दी। और दूसरा तरीका क्या है कि आपने इस बॉक्स के अंदर उन गेंदों को बहुत अच्छे से सेट कर दिया ऐसे करके। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब बड़ी क्रमबद्ध रूप से आपने उन गेंदों को लगा दिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार की जो हमने सेटिंग की है, इसमें बहुत क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित फॉर्म में हमने गोलों को सेट किया है, तो इसको हम कहेंगे क्लोज पैकिंग। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, हम कहेंगे क्लोज पैकिंग। दिख रहा है ना आपको? ठीक है, और यहां पर हमने कोई व्यवस्थित रूप में नहीं रखा है, तो इसको हम कहेंगे नो क्लोज पैकिंग। तो प्यारे बच्चों, आपने लड्डू तो खाए होंगे ना, मोतीचूर वाले, बर्फी भी खाई होंगी, लेकिन बर्फी पर ध्यान मत देना, हम लड्डू की बात कर रहे हैं। लड्डू खाए होंगे, हलवाई देखते होंगे कितनी बढ़िया पैकिंग करके देता है ना बॉक्स में, तो वो क्लोज पैकिंग होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, खैर हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग के बारे में। तो क्लोज पैकिंग क्या होती है, हम इसकी डेफिनेशन आपको बोल रहे हैं, सुनिएगा कि जब गोलों को परस्पर स्पर्श करते हुए हम रखते हैं, व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, तब हम इसको क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब आप ये टेंशन मत लो कि अरे हमें ये लिखना भी है, सर बोल रहे हैं क्या, अरे नहीं लिखना नहीं है, आपको लिखना थोड़ी नहीं है। पीडीएफ है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो और लिखो। ठीक है ना, खैर आप लिख लेना पीडीएफ में से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग, समझा चुका हूं, बात करते हैं टाइप ऑफ द क्लोज पैकिंग के बारे में। क्लोज पैकिंग कितने प्रकार की है हमारे सिलेबस में, तो क्लोज पैकिंग हमारे सिलेबस में जो है वो 3 प्रकार की है। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एंड 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। हम 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को हिंदी में कहेंगे एक विमीय निविड़ संकुलन। ठीक है प्यारे बच्चों, और 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को शॉर्टकट में हम 2D क्लोज पैकिंग भी कह सकते हैं, और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को शॉर्टकट में हम 3D क्लोज पैकिंग कहेंगे, या हिंदी में कहेंगे तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये देखिएगा काफी बड़ा टॉपिक है, तो इतने बड़े टॉपिक को तो हम एक वीडियो में तो कवर कर नहीं पाएंगे। तो खैर हम पहले वाले टॉपिक को, पहले वाले टैब्स को हम ले लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे कि हम 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को हम थोड़ा समझते हैं कि आखिर है क्या। तो आइए ध्यान देते हैं इस बात पर। प्यारे बच्चों, आपने एक्सेस के बारे में सुना ही होगा, 3 एक्सेस हुआ करती हैं, एक्स एक्सेस होती है एंड वाई एक्सेस भी होती है एंड जेड एक्सेस होती है। ये है एक्स एक्सेस, ठीक है, ये प्यारे बच्चों ये है वाई एक्सेस और ये है जेड एक्सेस। तो जो भी चीज आपको दिख रही है जनरली वो सारी की सारी 3 एक्सेस में होती है, एक्स वाई जेड, जिसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल। ठीक है, 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय। ये आपको डस्टर दिखता होगा, ये 3 एक्सेस में बना हुआ है, ये त्रिविमीय है, 1 2 और ये तीसरा। ठीक है, मैं भी आपको दिख रहा हूं तो मैं भी 3 डायमेंशनल हूं, आप भी 3 डायमेंशनल है, तो जो भी चीज हमें दिख रही है यहां पर लगभग सभी चीजें 3 डायमेंशनल होती हैं। तो 3 डायमेंशनल में से हम यहाँ पे हमने 3 डायमेंशनल का हमने एक डायग्राम बना लिया कि 3 डायमेंशनल ये एक दिशा ये होती है, एक ये, तो 3 दिशाएं ये होती हैं प्यारे बच्चों। ठीक है,
परंतु हम पढ़ रहे हैं वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, तो यहाँ 3 डायमेंशनल बनाने की क्या जरूरत थी। हम आपको समझाना चाहते हैं ना, इसलिए हमने आपको इसे डिजाइन बना दिया है। तो देखिएगा, इसमें देखेंगे हम वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो जब गोलों को एक ही दिशा में स्पर्श करते हुए रखा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों, जब गोलों को एक पंक्ति के रूप में एक ही दिशा में स्पर्श करते हुए रखा जाता है, मैंने एक्स एक्सिस में रख दिया है, तो इसको हम कहेंगे वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पर अगर मैं किसी भी एक गोले को पकड़ लूं, तुम भी पकड़ लेना घर जा करके, फिलहाल मुझे पकड़ लेने दो प्यारे बच्चों। मैंने एक गोले को ये अंडरलाइन कर लिया, इसको पकड़ लिया एक गोले को, तो ध्यान से देखिए इस गोले को कितने गोले टच करते हैं, दो गोले को टच करता है ये। तो जब 2 गोलों को टच करता है तो हम कह सकते हैं इसके पड़ोसी कितने हैं, 2। तो हम कह सकते हैं यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 है। आपसे एग्जाम में ये जरूर आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइम में जरूर आता है कि वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, या समन्वय संख्या कितनी होती है, ठीक है, या उपसंयोजन संख्या कितनी होती है। कई प्रकार से हिंदी में इसके नाम होते हैं, मैंने इंग्लिश में तो एक ही है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसलिए इंग्लिश में याद रखो उसको। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हमारा क्लियर हो गया। तो इसको अगर आप कहेंगे सर एग्जाम्पल क्या होगा, देखो एग्जाम्पल तो काल्पनिक समझ सकते हो आप, एग्जाम्पल तो उसका बहुत मुश्किल से मिलेगा। जैसे कि धागा होता है ना, बहुत मेहनत धागा, उसको आप तान के देखिए, उसका एक ही एक्सिस होती है, तो धागे को आप इसका एग्जाम्पल मान सकते हो। अब हम बात करते हैं 2D क्लोज पैकिंग की या 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की। तो बेटा 2D क्लोज पैकिंग, ठीक है ना, 2D क्लोज पैकिंग, हम 2D क्लोज पैकिंग की बात करेंगे तो होगा क्या। देखो प्यारे बच्चों, 2D क्लोज पैकिंग, आपने ये वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बनाई थी ना, क्या बनाया था, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो इस वन डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग है, इसके ऊपर वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की एक लेयर और रख दो। देखो हमने और इसके ऊपर एक वन डायमेंशनल की लेयर रख दी, ठीक है प्यारे बच्चों। ये वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की लेयर हम रखते जाएं एक दूसरे के ऊपर सटा करके, तो यार 2D क्लोज पैकिंग तैयार हो जाती है। कैसे, देखो एक एक्सिस तो ये हो गया प्यारे बच्चों, एक एक्स में, ठीक है, और दूसरी बाई एक्सिस में भी हम चलना प्रारंभ कर चुके हैं, तो यहां पर ये कहलाएगी 2D क्लोज पैकिंग। डेफिनेशन कैसे देंगे हम, जब हम 1D क्लोज पैकिंग की लेयर के ऊपर और लेयर रखते जाएं 1D क्लोज पैकिंग की, तो 2D क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन होता है। तो प्यारे बच्चों 2D क्लोज पैकिंग 2 टाइप से हो सकती है। कितने प्रकार से हो सकती है प्यारे बच्चों, 2 टाइप से हो सकती है। फर्स्ट है यहां पर कौन सी है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कौन सी होगी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दिख रहा है इधर, देख तो लो, गुड। और सेकंड हो सकती है यहां पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम 2D क्लोज पैकिंग को 2 टाइप से कर सकते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आइए समझते हैं कि ये दोनों क्या हैं, किस प्रकार से हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो मैं एक एक के चर्चा करता हूं। सबसे पहले बात करता हूं मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग की। तो जब एटम इस प्रकार से रखे हो प्यारे बच्चों, गोल इस प्रकार से सेट हो, देखो जब एक गोले के ऊपर दूसरा गोला सटा करके रखा हो, तो इसको हम कह सकते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं, इसका रीजन भी मैं आपको दूंगा, बस आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए, मैं किसी भी एक गोले को पकड़ लूं, आप पकड़ लो एक गोले को, ये वाला गोला मैंने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। अब देखो ये कितनों से टच करता है, इसके जो इससे टच करता है 1, कितने से टच करता है 2, यहां से देखिए 3, ये 4 गोलों को ये स्पर्श करता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम बता दें आपको कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोला जाता है। यहाँ पर चारों गोलों के केंद्रों को मिला करके देखिए, उत्तर समझ में आ जाएगा आपको क्या हो सकता है यहाँ पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिला करके देख लेते हैं, ये मैंने चारों गोलों के केंद्र को मिला लिया, तो यहाँ पे एक स्क्वायर डेवलप होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। जब गोलों को एक दूसरे के ऊपर सटा करके केंद्र में रखते हैं, तब
वहां पर एक गोला 4 गोलों को स्पर्श करता है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और तो हम कह सकते हैं यहां पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। अब बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की कि प्यारे बच्चों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है, ठीक है ना। तो अगर आपको यहां का दिख जाए, चलो मैं इस साइड में आपको समझा देता हूं, इस साइड में दिख जाएगा ना यहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है प्यारे बच्चों, देखो अब हम पैकिंग जो करते हैं इस टाइप से पैकिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। अब हम गोलों को जरूरी नहीं है कि इस गोले के ऊपर ही रखें, हमारा मन है हम तो यहां पे भी रख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से रख सकते हैं ना गोलों को, इस टाइप से रखेंगे तो और बेस्ट रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से मैंने गोलों को अब रखना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो पैकिंग में जो कर रहा हूं ना ये कहलाएगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इसको मैं कैसे प्रूफ करूंगा, देखिए कोई भी एक गोला पकड़ लेता हूं मैं यहां पर, ठीक है, मैंने ये वाला गोला प्यारे बच्चे पकड़ लिया है, ये वाला गोला, तो मैं इसको क्या कर दूं, इसको मैं बिल्कुल कलर कर देता हूं। अब ये गोला कितने गोलों को टच करेगा, 1 2 3 4 5 6 गोलों को टच करता है। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है प्यारे बच्चों, 6 है। एक गोला 6 गोलों को टच करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6। अब इन 6 गोलों के केंद्रों को आप मिला दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों, इन सबके केंद्रों को क्या कर दें आप, मिला दें। तो इन सब गोलों के केंद्रों को मैं अगर मिला देता हूं तो एक जो डिजाइन बन के आता है, आपने छोटी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 60 से षटकोण ऐसा कुछ पढ़ा होगा है ना, तो इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये षटकोणीय निविड़ संकुलन कहलाएगा, इसको हम कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कहीं से भी एक गोला पकड़ के देख लीजिए, आपको एक गोला 6 गोलों को स्पर्श करते हुए दिखाई देगा। इसको मैं अगर अंडरलाइन करके देखूं तो प्यारे बच्चों देखो 1 2 3 4 5 6 गोलों को ये टच कर रहा है। तो इस प्रकार की हम पैकिंग को कहेंगे, क्या कहेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर मान लीजिए ये ए टाइप की लेयर है तो ये भी ए टाइप की लेयर है, क्यों, क्योंकि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर वैसी रखी गई है, तो ये भी ए टाइप की लेयर है, ये भी ए टाइप की लेयर है, तो इसको हम ए टाइप स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहा सकते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए ये ए टाइप की अगर है और यहाँ पर ये बी टाइप की कहलाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन चेंज है इस लेयर की, तो ये वाली भी ए होगी और ये वाली वी होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ए बी स्क्वायर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी इसको कह सकते हैं। तो आप टेंशन ना लीजिए कि आपको कहाँ से लिखना है, आपके लिए नोट्स मैंने पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और प्यारे बच्चों इसको लिख लेना। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, पढ़ने में मज़ा आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।